जय श्री राम। श्री रामचरितमानस कथा में नवापरायण पंचम दिन की कथा में इंद्र बृहस्पति संवाद। भरद्वाज मुंह से विदा लेकर के भरत जी मार्ग में जहां जहां विश्राम श्री राम ने विश्राम किया, उन स्थानों को देखकर गमगीन होते हैं। इस दशा पर देवता पुष्पों की वर्षा करके रास्ते में बादल छाया करके चल रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। ऐसा जैसा मौसम भरत जी के आते समय हो रहा है, वैसा ही श्री राम के जाते समय नहीं हुआ। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होहि मधु मंगल दाता। तुलसी बाबा कहते हैं, भरत जी के छोटे भाई और अत्यंत प्यारे, फिर भरत के लिए मार्ग सुखदायक क्यों नहीं होगा। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भल हूँ पोच कछु पे पोछू। गुरु सन कहूँ करई प्रभु सोई, रामई भरत भेंट न होही। भरत जी के इस प्रेम के भाव को देख करके देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट ना जाए, हमारा बना बनाया काम सब बिगड़ जाएगा। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत में वैसे ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। इंद्र इस प्रकार के सोचने लगे, कहने लगे बृहस्पति जी से। इंद्र कहने लगे कि श्री राम के वश में है, श्री राम प्रेम के वश में है और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी हुई बात बिगड़ना चाहती है, कुछ छल का उपाय ढूंढ कर कीजिए। इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित हजार नेत्र होते हुए भी मूर्ख समझकर गुरुदेव जी कहने लगे, माया के स्वामी के साथ कोई माया करता है तो उसी का हित होता है। उस समय तो उन्हीं की इच्छा जानकर सब कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। बृहस्पति जी इंद्र को इस प्रकार से समझाते हैं। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध विसाहिन काहू। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सो जरई। गुरु जी कहने लगे, हे देवराज इंद्र, उन रघुनाथ जी का स्वभाव है कि वह अपने प्रति किए गए अपराध से रुष्ट नहीं होते हैं, परंतु जब काई उनके भक्त का अपराध करता है, वह उनकी क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोकहु वेद विदित इतिहासा, या महिमा जानहि दुर्वासा। मनहुन आनी अमरपति, रघुवर भगत अकाज। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लानी चाहिए। ऐसा करने में लोक में अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख
सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम को अपना सेवक परम प्रिय है। वह अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। श्री राम यद्यप सम है, उनमें न राग है न रोष है, और वह किसी का पाप गुण दोष ग्रहण नहीं करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उन्होंने तो संसार में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा प्राणी करता है वैसा ही उसका फल भोगता है। श्री राम अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। वेद पुराण और देवता इसके साक्षी हैं। आप भी अपने मन की कुटिलता को छोड़कर भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करें। दुर्वासा, अभी प्रसंग में आया था कि दुर्वासा वृत्तांत। महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी सहित द्वादशी प्रधान एकादशी का 1 वर्ष का अखंड व्रत किया था। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए तत्पर हुए। तभी वहां शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज ने भोजन की प्रार्थना की। स्नान करने की कहकर स्नान करने चले गए दुर्वासा जी, लेकिन विलंब हो गया। अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों से पहले और द्वादशी रातें प्राण न करना दोनों ही दोष है। यदि कोई उपाय हो तो बताइए। ब्राह्मण बोले, अम्भाषा केवलेना करिष्ये व्रत पारणम। श्रीमद् भागवत 9:4-39-1-2 से। महाराज, पुराणों में आया है कि जल लेना भोजन भी है और नहीं। अम्बरीश महाराज ने जैसे ही जल से पान किया, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। क्रोधित होकर सिर से एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया। एक कृत्या धधकती आग जैसी अम्बरीश महाराज की तरफ दौड़ी, परंतु वहां नियुक्त सुदर्शन चक्र अम्बरीश भगवान विष्णु का अम्बरीश महाराज की सुरक्षा कर रहा था। चक्र ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि ने पीछे जो दौड़ते चले जा रहे थे उनको जलाने चला। किसी भी देवता ने शरण नहीं दिया और फिर दुर्वासा ऋषि पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे थे और कहते थे, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, हे मुनि, अहम भक्तम पराधीनो सहस्त्रम योजुजा। मैं भक्त 9:4-1-2 से श्रीमद् भागवत से, मैं भक्तों के बस में हूँ। आप उन्हीं महाराज से क्षमा याचना मांगो। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना मांगी। तब क्रोधी दुर्वासा के प्राण बचे। दुर्वासा ऋषि द्वारा भक्त को सताने के फल की कथा वेद शास्त्रों में वर्णित है। सारा संसार श्री राम को जपता है और श्री राम जी भरत का चिंतन करते हैं। उन भरत जी के समान श्री राम जी का कौन सा प्रेमी होगा। बृहस्पति भगवान महाराज इस प्रकार से इंद्र को समझाते हैं, राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखे दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वह दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी ने भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ, देवताओं का हित करने वाले हैं। भरत जी श्री राम की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं।
तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वशीभूत हो करके व्याकुल हो रहे हो, जिसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। जो दूसरों के सुख से दुखी हो वह इंसान नहीं है। इंसान किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बातें सुन करके इंद्र के मन में आनंद हो गया और चिंता मिट गई। देवराज इंद्र भरत जी के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कहने लगे, गुरु जी आपने हमको अपने उपदेश से जीना सिखा दिया है। गुरु जी, सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, हमको तुम्हारे ज्ञान से मार्ग बता दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। झुक कर किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, ओ सिर भी मैंने आपके आगे झुका दिया। दुनिया का चकाचौंध में भटका हुआ था मैं, दुनिया की चकाचौंध में भटका हुआ था मैं। अब तो गले लगा लो, अब तो गले लगा लो, मन सबसे हटा लिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने। जय श्री राम। इस प्रकार से बृहस्पति महाराज की वाणी को सुनकर, उपदेश को सुनकर इंद्र के मन में बृहस्पति के प्रति प्रेम उमड़ आया। कीर्तन। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीता राम सीताराम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।